आज मैं आपको नॉर्थ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। नॉर्थ जो हमारी कहानी है किसकी है, हमारी है मनी आर्डर से ली गई है, मनी आर्डर में है यह। तो इसमें यह नॉर्थ जो है नवरात्रि होते हैं, जो हम नवरात्रि बोलते हैं ना, वह है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो नॉर्थ है इसमें हमारा मुख्य पात्र कौन होता है, एक तो है हमारा इसमें डिंगरू डोली है और एक कौन है हमारा इसमें दुलभ सिंह है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, इसका जो दुलभ सिंह का क्या होता है, बेटा होता है। उसने उसने क्या किया था, वो क्या होता है, फौज में होता है, फौज में होता है। तो वो क्या करता है कि एक मंदिर में कह के आता है, प्रण लेके आता है कि हाँ मैं अगर मेरा बेटा अच्छे से मतलब कि वहाँ से क्या फौज में से घर आ जाएगा तो मैं क्या है आपके दरबार में जागर लगाऊंगा। तो इससे ही ये जागर लगाने के लिए किसके पास जाता है कि मेरे घर में जागर लगाने कौन आएगा, डिंगरू ढोली आएगा। डिंगरू ढोली के पास जाता है और वहाँ जाते ही कहता है कहता है कि क्या कहता है, देखो कोहू डिगरदास तुले बहुत ठुल आदिम बड़ी गे छे यार, अब है कि नाम जग कुणप छी जुबान भेजी तो ही नॉर्थ लगुण छी। ओहो जय हिंद दुलभ सिंह, जय हिंद। दुलभ सिंह क्या बुलान सुनी डिगरू उचकी जस गए, वो मणि लाचारी जस सफाई देने लागो, तुम्हार जुबाब मिली गोछी, हे महाराज के पर कह का हाथ भेजी तुरंत तुरंत जवाब। मतलब ऐसा कह रहा है कि वह जैसे वहाँ जाता है कहता है कि मैंने तुम्हें कब से जवाब के लिए कह रखा है, लेकिन तुम अभी तक मेरे घर नहीं आए और कुछ ना जवाब दिया। कौन कह रहा है, हमारा दुलभ सिंह कह रहा है। और लेकिन वह क्या कह रहा है, कौन है हमारा इसमें, हमारा इसमें यहाँ पे कौन आ रहा है, हमारा डिंगरू आ रहा है, ठीक है। तो डिंगरू आ रहा है, वह क्या कह रहा है कि मुझे तुम्हारा क्या मिल गया था इसमें, तुम्हें जवाब मिल गया था, लेकिन मैं किसके हाथ तुम्हारा जवाब वापस भेजता। तो वह क्या कह रहा है कि हाँ, कहता है कि तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तो 2 क्या है तुम्हारे सरकारी में लग गया और एक क्या है तीसरा नंबर का बेटा। अरे वो कहता है कि हाँ तीसरा बेटा क्या है, तीसरा ढांट क्या है, तिलुआ। तीसरा ढांट तिलुआ क्या कर रहा है, तिलू को तो भेज सकते थे। तो दुलभ सिंह कहता है कि दुलभ सिंह की क्या आती है उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, दुलभ सिंह में मतलब जो है चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्यों आ रहा है उसमें चिड़चिड़ा, क्योंकि वो खुद एक क्या है बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। तो बूढ़ा व्यक्ति है तो वो कह रहा है कि यहाँ से मुझे वहाँ उसके घर जाना पड़ा जवाब के लिए कि हाँ मेरे वहाँ जागर लगाने के लिए आ। तो इस चक्कर पे वह परेशान हो रखा है, चिड़चिड़ापन उसके उसमें आ रखा है और बोल रहा है कि हाँ वह तो था। वह कह रहा है, फिर उसके बाद कौन कहता है हमारा जो दुलभ सिंह है, जो हमारा कौन है भी इसमें डिंगरदास है। डिंगरदास क्या कह रहा है कि डिंगरदास कहता है कि हाँ वह तो है, लेकिन वह कहाँ गया है, वह तो अपने मतलब कि दोस्तों के साथ सभी लोगों के साथ आपस में क्या कर रहे हैं, एक लोगों के साथ क्या कर रहे हैं कि मतलब कभी कहाँ देहरादून, कभी नैनीताल, उत्तराखंड, इधर उधर हर जगह में मतलब वह क्या कर रहे हैं अपनी हर जगह पे वह क्या कर रहा है, मतलब वहाँ पे गाने हाने कह रहा है, गाने बजा रहा है और डांस हांस कर रहा है, झोड़े होड़े कह रहा है, इस तरह के वह उसमें फंक्शन में वह लगा हुआ है। तो वह मुझे कहाँ पूछेगा। तो डिंगरदास अपनी मजबूरी, जो डिंगरदास हमारा है इसमें, डिंगरदास क्या बता रहा है, अपनी क्या बताता है उसमें, वह मजबूरी बताता है कि वह कभी इधर कभी उधर जाते रह रहा है। और लेकिन फिर भी डिंगरदास की बात कौन काट रहा है यहाँ पे, जो हमारा कौन है यहाँ पे, जो हमारा कौन है दुलभ सिंह। दुलभ सिंह उसकी बात काट कर क्या कहता है कि हाँ कि कहते हैं तुम्हें इधर उधर जाने का, अब तुम्हारा बेटा क्या है 2 सरकारी नौकरी वाले हो गए हैं, अब तो तुम्हारे पास पैसा ऐसा सब कुछ आ गया है, पहले से तुम हमारे गुलाम थे और लेकिन आज क्या है तुम हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हो, और अगर मेरे बेटे को कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तुम्हारी होगी, ठीक है। फिर गुस्सा किसे आता है हमारे यहाँ, फिर गुस्से से बोलता है, कौन बोल रहा है हमारा, गुस्से से बोल रहा है। फिर क्या कहता है हमारा, कौन बोल रहा है, डिंगरदास। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वो कहता है कि जिम्मेदारी सारी मेरी है। तो उसे गुस्सा आकर वो क्या कर रहा है कि हाँ कि पुरखों से तो हमने सब कुछ किया, हर कार्य तुम्हारा किया, आज तक करते आ रहे हैं, और लेकिन आज फिर भी तुम ऐसे चिड़चिड़ापन से बोल रहे हो हमसे, और लेकिन हमारा इतना क्या कसूर है, ठीक है। इस हिसाब से कौन बोल रहा है, हमारा डिंगरू बोल रहा है। तो लड़ाई होती है आपस में, दोनों की आपस में लड़ाई होती जाती है, ठीक है। वह कहता है कि तुम मेरे घर नहीं आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट में उसे क्या आता है, गुस्सा आता है। किसे आता है हमारा गुस्सा, जो ये वो है हमारा क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, जो डिंगरदास है हमारा, हाँ। तो डिंगरदास को हमारा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आके कहता है कि हाँ आज तक सारा कुछ हमने तुम्हारा जो तुमने कहा वो सब किया, अपना घर बार हमने जो उसका क्या है खुद का उसका क्या है हमारा घर है, हमने अपना घर छोड़ छाड़ के क्या किया, सीधे तेरे वहाँ या हर गली मोहल्ले समाज में हर जगह हम गए, सबको हमने क्या है, सबको मतलब कि सबकी घर की हमने क्या देखी, खुशी देखी। और लेकिन हमारी घर की खुशी मतलब हमने अपनी स्वयं की खुशी नहीं देखी, अपने घर की खुशी नहीं देखी, तुम्हारी घर की खुशी देखी, और फिर भी आज तो लास्ट में मेरे से ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कहता है कि हाँ मेरे बाप ने तेरा क्या देना है, वो खुद कहता है कि मेरे बाप ने मैंने और मेरे बाप ने
तेरा क्या देना है, ठीक है। इस हिसाब से वह लड़ते रहता है। फिर वह कहता है कि हाँ तेरा तो धर्म ही यही है। कौन कह रहा है हमारे यहाँ पे, दुलभ सिंह। दुलभ सिंह कहता है कि तेरा धर्म ही यही है, तेरी और फिजूल की बातें मत कर। और ज़्यादा वह क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है हमारा दुलभ सिंह, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपना धर्म निभा कहता है कि आज नवरात्रि है, नवरात्रि में मैंने अपने बेटे के लिए क्या लगा रखी है, जागर लगा रखी है। अपने बेटे के लिए हमने जागर लगा रखी है, तो उसमें तू आ जाना, क्योंकि तेरा धर्म तेरे बुजुर्गों से ही तू हमारे नौकर रहा है और आज भी रहेगा। फिर उसे गुस्सा आता है, हमारे डिंगरू ढोली को आता है गुस्सा आता है। वह कहता है, डिगरदास कहता है कि हाँ आज तक मैंने तुम्हारे वहाँ जागर लगाई, आज तक इतनी बार लगाई, हर वक्त आते रहता, मेरे पुरखे वाले भी सभी लोग क्या है तुम्हारे गुलाम रहे हैं, लेकिन आज मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे गुलाम। आज इतना बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे वहाँ क्या आता हूँ, रोज जागर लगाने आता हूँ। और लास्ट में तू आज मेरे से ऐसा बोल रहा है, धर्म की बात कर रहा है, ठीक है। और मैं तेरे वहाँ आपसे जागर लगाने नहीं आ रहा हूँ। तू चाहे किसी को भी बुला ले, तू लगा ले अपनी जागर, मैं तेरे वहाँ आज से नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद वह बोलता है, हमारा क्या बोलता है डिंगरदास, ये बोलता है हमारा यहाँ पे दुलभ सिंह बोल रहा है, चढ़ी रो रे डिगरवा, क्या बोलता है, चढ़ी रो रे डिगरवा, अपनी औकात है बिहार ना जा, अपन जाम में रो, अपन जाम में रो, मतलब अपने घर में रहो। और यह बता 100 बातें, एक बातें की 100 बातें की, एक बातें की 100 बातें की, तू मेरा नॉर्थ लगुण इंतजाम करे या बाकी बकाट छाड़ की नाम जा होई। मतलब कह रहा है कि तू डिंगरवा, तू मतलब कि चुप रहे और अपनी क्या है यह मतलब कि अपनी आवाज़ मत बाहर मत निकाल, और तू कुछ भी कर, तू नहीं आता है तो क्या करेगा, तू दूसरे कोई दूसरे वाला है जागर वाले को, तो उसे बुला ले मेरे वहाँ जागर लगाने के लिए, और मैं अपनी क्या है खुद की जागर लगा लूँगा, ठीक है। तो उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि हाँ अगर मेरे 3 बेटे होते, कौन बोल रहा है हमारे यहाँ पे, डिंगरदास बोला कि मेरे 3 बेटे अगर बाई चांस यहाँ पे होते तो आज तुझे वह मेरे घर से ही क्या कर देते, बाहर कर देते, ठीक है, बाहर कर देते मेरे घर से ही। और फिर उसके बाद तू बुढ़ा हो गया इसलिए मैं आज चुप हूँ, बुढ़ा हो गया इसलिए चुप हूँ, और तू चुपचाप से मेरे घर से निकल जा, और वरना वह अभी आ जाएंगे तो तेरा ही, तुझे खुद नहीं पता कि वह मेरे बेटे क्या करेंगे। फिर वह चुपचाप से अपने क्रोध को स्वयं शांत करते हुए, कौन करता है शांत, हमारा दुलभ सिंह कर रहा है अपने गुस्से को शांत करते करते वह क्या कर रहा है, अंत में क्या कर रहा है, वह वहाँ से चला जाता है। कहाँ से, डिंगरू के घर से वह चला जाता है, और कहता है कि अपना नौर्त तू स्वयं कर, अपनी जगह स्वयं लगा, मेरे पीछे आज से तू यहाँ मत आना, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।